कुछ अरसा पहले जो ज़फ़र बलोच था वो ये कहता हुआ नज़र आया कि सीमा अपने चाचू के पास जाती थी जो एक आर्मी कैंप में हुआ करता था। आप लोगों को याद होगा वो। अब आप अंदाज़ा कीजिए, सीमा आर्मी, भाई एक घरेलू औरत हो जिसके 2-3 बच्चे हों, वो 2-2 दिन आर्मी कैंप के अंदर रहकर आती है, उसका क्या फ़ायदा, क्या वहाँ पे वो होता है जिसका हस्बैंड भी उसके पास ना हो। दो चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, या तो वो अपनी जो हवस है उसको पूरी करने के लिए वो जाती है, या फिर वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए जाती है। ज़ाहिर है ये दो मकसद हो सकते हैं, इससे तीसरा मकसद कोई नहीं हो सकता। तो क्या सीमा, ऐसा तो नहीं है कि सीमा हिंदुस्तान के लिए प्रॉक्सी का काम कर रही थी? क्या ऐसा तो नहीं सीमा जब कराची के हिंदू परिवार के साथ मिली जिनके साथ इसकी दोस्ती हुई, उनके हाथों ये पाकिस्तान की कोई खुफिया चीज़ें, कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं भेजती थी? क्या मुमकिन है ऐसा? बिल्कुल मुझे तो लगता है मुमकिन है, क्योंकि सीमा जब हिंदू परिवार के साथ रहती थी, मिलती थी, उनसे बात करती थी कराची के अंदर, तो उसी दौरान ये वहाँ भी जाया करती थी अपने चाचू के पास आर्मी कैंप के अंदर। 2-2, 3-3 दिन ज़फ़र बलोच ने हमें बताया था कि 2-2, 3-3 दिन तक वहाँ रहकर आती थी। क्या ऐसा तो नहीं है वहाँ से कुछ वीडियोस, तस्वीर, वहाँ की अपडेट्स ये इंडिया को भेजती थी? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीमा इंडिया के लिए प्रॉक्सी का काम कर रही थी और ये उनकी प्रॉक्सी थी। अब आप अंदाज़ा कीजिए दोस्तों, एक सादा सी महिला, एक जो अनपढ़ है, जो शहर से कोसों मील दूर है और जिसका हस्बैंड बाहर कमाने के लिए जाता है, जिसके 4 बच्चे हों, उसको इतना टाइम कहाँ मिलता है कि वो अपनी दोस्तों से मिलती रहे, वो अपने चाचू के पास किसी आर्मी कैंप में जाती रहे, 4-4 दिन वहाँ पे रहे और फिर वो नेपाल चली जाए, नेपाल से वापस आ भी जाए और फिर दोबारा नेपाल जाए। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा शुरू से ही हिंदुस्तान के लिए काम कर रही थी? बहरहाल दोस्तों, एक ऑडियो क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखूँगा जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि ये क्या कुछ जो है वो गेम हो रही है और सीमा को क्या कोई प्रॉक्सी हो सकती है। सीमा, ये ऑडियो क्लिप सुनिए। भाई आपने एक बात नोट करी, जब सीमा के स्टार्ट हुआ था, गोदी मीडिया, मेजर गौरव फारिया, बेसुद्दीन, जो अपोजिशन के पॉलिटिशियन, वो सब जो है ना सीमा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन जैसे सीमा ATS का ऑफिस से बाहर आई, ATS ने उसको 3 दिन बाद छोड़ा, तो फिर हर मीडिया ने उसके ऊपर आवाज़ उठाना बंद कर दी। उसको भाभी बोलने लग गए, उसकी तारीफ करने लग गए। क्यों? क्योंकि सीमा ने बता दिया होगा ना उन्हें, या सीमा ने उनको जो है पाकिस्तान के खुफिया राज बता देंगे, या उसने अपने चाचा के कोई राज बता दिए होंगे, या कोई सीक्रेट फाइल दे दी होगी। क्योंकि सीमा जाती रहती थी ना अपने चाचा के घर, अपने चाचा के ऑफिस जाती थी, क्योंकि आर्मी में था उसका चाचा। उसने कोई फाइल दे दी होगी और उस फाइल सीमा ने ATS को दे दी, तो ATS ने हल्काज रख लिया और सारी मीडिया को फोन करा कि आपने सीमा के खिलाफ बात नहीं करनी। तो सारे पॉलिटिशियन को ही बोल दिया होगा कोई भी सीमा के खिलाफ बात ना करे। तभी तो सीमा को हर चीज़ की फैसिलिटीज दे रहे हैं। इंडिया में जो कोई भी अपोजिशन है ना, वो सरकार पर आवाज़ उठा सकती है, लेकिन अपने एजेंसी, अपनी आर्मी पर नहीं। ये पाकिस्तान नहीं है, तभी तो सब चुका है। ठीक है, सबको निकाल दिया, सारे पाकिस्तानी को निकाल दिया, पहलगाम हुआ, सीमा पर, सीमा को निकाला। कोई अपोजिशन लीडर जो है, अपोजिशन पार्टी का कोई भी आदमी है, MNA, वो वहाँ पर आवाज़ उठा सकता था लोकसभा में, क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उसको पता है कि रॉ की सपोर्ट है सीमा को, ATS की सपोर्ट है, फिर सीमा ने राज दिए हमें, या सीमा खुद इनकी एजेंट है। तो दोस्तों आप लोग सोचिए, जो हमने ऑडियो सुनी है इसमें शुरू में वाकई ये सही कह रहे हैं कि शुरू में जो है सीमा जब ATS की रडार पे थी या जांच एजेंसियों की रडार पे थी, तो उस वक़्त कितने लोगों ने आवाज़ उठाई, कितने लोगों ने, किसी ने कहा जासूस है, अब सीमा पकड़ी गई, अब सीमा के 10 ऐसे कांड जिससे सीमा जासूस साबित होती है, अब ऐसी खबरें लगाई थी। और उसके बाद जैसे ही सीमा ATS के ऑफिस से वापस मुड़कर आई, तो तमाम तर मीडिया पर एक ही खबर चलने लगी, सीमा पाकिस्तानी।
प्यार में आई है, सीमा पाकिस्तानी प्यार में आई, इस तरह की स्टेटमेंट्स आने लगे तमाम तर सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सचमुच ये जो हमें हमारे दोस्त ने एक ऑडियो भेजी है, क्या ऐसा तो नहीं है सचमुच? तो यहाँ पर दोस्तों 2-3 चीज़ें इतनी अहम है। एक तो मैं अपनी जांच एजेंसियों को, अपने इदारों को, अपने पुलिस को और अपने आर्मी के जवानों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी सीमा की फैमिली की जांच पड़ताल की जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंडिया से ही आए हुए लोग हों, इन्होंने फेक तरीके से यहाँ पे आईडी कार्ड बना लिए हों या कुछ ऐसा कर लिया हो, क्योंकि हो जाता है बहुत सारे। पिछले दिनों काफ़ी सारे लोगों के आईडी कार्ड जो है वो जो अफ़गानिस्तानी थे उन लोगों के आईडी कार्ड यहाँ से निकले, उन लोगों के आईडी कार्ड बने हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं सीमा की फैमिली ही पूरी फेक हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई इंडिया की ही प्रॉक्सी हो, यहाँ पर आए हों? ज़ाहिर बात है, आपको पता है कराची के नज़दीक और जो भावलपुर है और ये रहीम यार खान है, यहाँ पे बॉर्डर जो है वो नज़दीक लगता है और यहाँ से मतलब कई दफ़ा लोग इधर से उधर और उधर से इधर आते हुए जाते हुए पकड़े गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीमा भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, सीमा की फैमिली भी उसी कड़ी की एक हिस्सा है? भाई सीमा को मुझे आप बताइए दोस्तों, एक छोटा सा सोचने वाला सवाल है। एक महिला जिसकी जो शादीशुदा है, जिसके 4 बच्चे हैं, वो अपने घर में रहती है अपने हस्बैंड के साथ, उसका हस्बैंड चाहे बाहर कमाने के लिए गए, वो क्या उसको ज़रूरत पड़ी कि आर्मी के कैंप में जाकर 3-3, 4-4 दिन रात को रुकती हो? मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं देखा, सीमा हैदर का पहला देखा। तो हमारी जांच एजेंसियों को इस पर इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि ये कहीं सीमा की फैमिली तो फेक नहीं थी, उसका बैकग्राउंड, उनकी फैमिली ट्री देखनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई फेक फैमिली इंडिया से पाकिस्तान और उन्होंने यहाँ पर पूरा ये टोपी ड्रामा किया। बहरहाल दोस्तों, ये काफ़ी सॉलिड पॉइंट्स हैं जो हमारे दोस्त ने हमें बताए हैं, उनके ऊपर काफ़ी सोच विचार होना चाहिए, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये इसमें कोई कुछ ना कुछ तो दोस्तों सच्चाई ज़रूर निकलेगी, क्योंकि इतना बड़ा कोई कर नहीं सकता, ऐसे कोई कांड कर नहीं सकता जिस तरीके से सीमा ने यहाँ पे किया और जिस तरीके से सीमा यहाँ से गई। और क्या पूछने कोई पाकिस्तान के राज तो नहीं दे दिए क्या उन्होंने? सीमा ने वहाँ जो आर्मी का कैंप है कराची के अंदर जहाँ पे ये जाती थी, वहाँ की कुछ चीज़ें तो इसके चाचू ने इसको नहीं दी जो उसने उसको बता दी। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। सीमा की पूरी फैमिली ट्री देखनी चाहिए हमारी जांच एजेंसियों को और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसा है कमेंट में जरूर बताइएगा।